हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में 23 नवंबर के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। शुरू करते हैं कोट के साथ। वर्क गिव्स यू मीनिंग एंड पर्पस एंड लाइफ इज़ एम्प्टी विदाउट इट। आप करके देख लीजिए, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बस घर में खाली बैठे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, कुछ भी काम नहीं करने के लिए, तो कुछ भी मीनिंग और पर्पस नहीं बचता है ज़िंदगी का। और वर्क ही ऐसी चीज़ है जो करके आपको मीनिंग मिलता है अपनी ज़िंदगी को, और कुछ पर्पस मिलता है। आई हैव ऑल्सो एक्सपीरियंसड इट। खाली बैठकर ऐसा लगता है कि हम और ज़्यादा बेकार होते जा रहे हैं। जितनी कैपेसिटी है भी कुछ काम करने की, जितनी कैपेबिलिटी है भी, वो भी बर्बाद हो जा रही है, जो एक्चुअली होता ही है। चलिए, इसी की बात पर हम आगे अपने क्वेश्चंस देख लेते हैं खाली ना बैठकर। तो पहला क्वेश्चन है, हु क्लिंच्ड द गोल्ड मेडल इन द 51 kg कैटेगरी इन द वर्ल्ड बॉक्सिंग कप। ये है निखत जरीन। निखत जरीन के कुछ और पिछले रिकॉर्ड्स भी यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 2022 इस्तांबुल और 2023 नई दिल्ली में भी। फिर वर्ल्ड कप 2025 गोल्ड जीता, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बर्मिंघम में गोल्ड जीता, एशियन गेम्स 2022 में हांगझो में हुए थे जिसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता। फिर एशियन चैम्पियनशिप में 2019 बैंकॉक में ब्रॉन्ज जीता, जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2011 टर्की में गोल्ड जीता और 2014 बुल्गारिया में सिल्वर मेडल जीता, और अभी गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड बॉक्सिंग कप के अंदर। अब यहाँ देखिए, बहुत सारे हमारे प्लेयर्स हैं हमारे यहाँ के जिन्होंने गोल्ड जीता। वुमेन कैटेगरी में मीनाक्षी हुड्डा 48 kg कैटेगरी में, निखत जरीन ने 51 में, प्रीति पवार 54 kg कैटेगरी, जैस्मिन लंबोरिया 57 kg, अरुंधति चौधरी ने 70 किलो में, नुपुर शेरॉन 80+ kg कैटेगरी, परवीन हुड्डा 60+ kg कैटेगरी 60 kg कैटेगरी, इन सभी ने जीता है गोल्ड मेडल। फिर पूजा रानी ने 80 kg कैटेगरी में सिल्वर जीता, नीरज फोगाट ने 65 kg में ब्रॉन्ज जीता और सविति बोरा ने 75 kg कैटेगरी में ब्रॉन्ज जीता। फिर नेक्स्ट बात करें मेन में, तो मेन कैटेगरी में सचिन सिवच ने 60 kg में गोल्ड जीता और हितेश गुलिया ने 70 kg में गोल्ड जीता है। बाकी फिर जादूमणि सिंह ने 50 kg में सिल्वर, पवन बर्तवाल ने 55 kg कैटेगरी में सिल्वर, अभिनाश जामवाल ने 65 kg कैटेगरी में सिल्वर, अंकुश पंघल ने 80 kg कैटेगरी में सिल्वर और नरेंद्र बरवाल ने 90+ kg कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता। और लास्ट में सुमुद कुंदू, जुगनू और नवीन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है अलग अलग कैटेगरीज के अंदर। द US अप्रूव्ड अ $93 million सेल टू इंडिया ऑफ विच डिफेंस आइटम्स। ये है जेवलिन मिसाइल्स एंड एक्सकेलिबर म्यूनिशंस। अब यहाँ पर डिटेलिंग्स भी दी गई है इन वेपन सिस्टम्स की। तो जेवलिन मिसाइल सिस्टम की बात करें तो मैन्युफैक्चर इसका है लॉकहीड मार्टिन। रेथियन टाइप देखें कौन से टाइप की ये मिसाइल सिस्टम है, मैन पोर्टेबल फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ये। की कैपेबिलिटीज़ इसके अंदर क्या है, टॉप अटैक इन डायरेक्ट अटैक मोड्स, इफेक्टिव अगेंस्ट मेन बैटल टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, यूजफुल अगेंस्ट बंकर्स, केव्स, फोर्टिफिकेशंस एंड मीडियम रेंज प्रिसिजन स्ट्राइक। फिर एक्सकेलिबर गाइडेड आर्टिलरी म्यूनिशन की बात करें तो इसका मैन्युफैक्चर है रेथियन मिसाइल्स एंड डिफेंस। टाइप देखिए प्रिसिजन गाइडेड 155 mm आर्टिलरी राउंड है। की कैपेबिलिटीज़ हैं लॉन्ग रेंज प्रिसिजन इंगेजमेंट्स, मिनिमाइजेस कोलेट्रल डैमेज, रिड्यूसेस लॉजिस्टिक्स बर्डन वर्सेस अनगाइडेड आर्टिलरी। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग विल अटेंड द G20 समिट ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया। ये है नरेंद्र मोदी। G20 समिट साउथ अफ्रीका में होने जा रही है। मोटो है इस बार का सोलिडारिटी, इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी। जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में होगी। इन्वाइटेड स्टेट्स इसमें ये सारे हैं, जिसमें अल्जीरिया, इजिप्ट, इथियोपिया, फिनलैंड, आयरलैंड, मलेशिया, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, नॉर्वे, पोर्तुगल, सियरा लियोन, सिंगापुर, स्पेन, स्विट्जरलैंड, UAE और वियतनाम। फिर ILO, IMF, WHO, WTO, UN, अंकटाड, यूनेस्को जैसी इंटरनेशनल बॉडीज़ भी इसमें शामिल होंगी। और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा इसको चेयर करेंगे। भारत की तरफ से भारत को रिप्रेजेंट करने इसमें जाएंगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये सारे पार्टिसिपेटिंग लीडर्स दिए गए हैं, जिसमें इंडिया से हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर ऑफ बजाज फिनसर्व्स इन्वेस्टमेंट आर्म। यह है जितेंद्र गोहिल चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर बने हैं ये बजाज फिनसर्व्स इन्वेस्टमेंट आर्म के, टू ड्राइव इट्स असेट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। 20 से ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस इनके पास है। हाउ मेनी न्यू लेबर कोड्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो रिसेंट में 4 नए लेबर कोड्स भारत में इंट्रोड्यूस किए गए हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमारे लॉज जो थे, लेबर लॉज थे, वो बहुत आउटडेटेड थे। 1930s से लेकर 1950s
वाले टाइम पीरियड के हमारे यहाँ पर लेबर लॉज थे सारे, और बहुत स्कैटर्ड भी थे अक्रॉस 29 सेंट्रल लॉज, कॉजिंग कॉम्प्लेक्सिटी एंड हाई कंप्लायंस बर्डन। तो इसीलिए मॉडर्न एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक चेंजेस को देखते हुए ओल्ड फ्रेमवर्क जो है वो सही नहीं था, इसलिए 4 लेबर कोड्स बनाए गए हैं। बाय रिप्लेसिंग colonial era laws with a simplified updated structure, strengthen worker protection and clarity, improve industry flexibility and ease of compliance, support a productive future ready workforce। अब ये 4 लेबर कोड्स कौन से हैं? कोड ऑफ वेजेस 2019, इसके ज़रिए यूनिवर्सल मिनिमम वेज रखा गया है फॉर ऑल वर्कर्स। फ्लोर वेज बाय सेंटर स्टेट्स कैनॉट गो बिलो इट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करेगी फ्लोर वेज को, और स्टेट गवर्नमेंट उससे नीचे नहीं जा सकती, उससे नीचे वेज नहीं दे सकती हैं वर्कर्स को। टाइमली वेज पेमेंट होनी चाहिए, नो अनऑथोराइज्ड डिडक्शंस, और अगर ओवर टाइम करता है कोई वर्कर तो 2 गुना जो नॉर्मल वेज है उसका 2 गुना दिया जाएगा ओवर टाइम के लिए। ठीक है, फिर दूसरा इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020। अब इसके तहत फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट किया गया है, इक्वल पे, ग्रेचुइटी आफ्टर 1 ईयर, ले ऑफ या रिट्रेंचमेंट अप्रूवल थ्रेशोल्ड रेज टू 300 वर्कर्स। ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट क्या है? ले ऑफ किया जाता है जब हम टेम्प्रेरी सस्पेंशन देखते हैं ना, कि टेम्प्रेरीली मान लो अभी किसी फैक्ट्री में या किसी कंपनी में रॉ मटेरियल की कमी आ गई है, शॉर्टेज हो गया है, तो उस वजह से कुछ टाइम के लिए निकाल देते हैं वर्कर्स को। तो जो टेम्प्रेरी सस्पेंशन होता है वो ले ऑफ होता है, और जो परमानेंट टर्मिनेशन कर दिया जाता है, मान लीजिए कोई ऑटोमेटिक मशीन ले आए हैं या एआई के ज़रिए काम हो रहा है, तो अब लोगों की कम ज़रूरत है तो उन्हें परमानेंटली टर्मिनेट कर दिया जाएगा, तो उसे रिट्रेंचमेंट कहा जाता है। और इसका मतलब 300 वर्कर्स जो हैं, इसका मतलब है इस लाइन का बेसिकली कि अगर किसी कंपनी को ले ऑफ या रिट्रेंचमेंट करना है तो ऐसी कंपनी जहाँ 300 से ज़्यादा वर्कर्स, 300 या उससे ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं, उन्हें अप्रूवल लेना पड़ेगा इसके लिए, तब वो ले ऑफ कर सकते हैं या फिर रिट्रेंचमेंट कर सकते हैं। और बदलाव ये हुआ है अभी, क्योंकि नए कोड्स की बात कर रहे हैं हम, तो पुराने कोड में 100 थी ये लिमिट, ठीक है, 100 वर्कर्स की, अभी इसको बढ़ाकर 300 वर्कर कर दिया गया है। फिर नेक्स्ट है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, ESIC एप्लीकेबल पैन इंडिया। ESIC क्या है? फुल फॉर्म है एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, और इसको बेसिकली ये जो हमारी लेबर मिनिस्ट्री है उसके अंदर ये काम करती है, उसके अंडर आती है, और ये प्रोवाइड करती है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स टू द वर्कर्स। तो ये एप्लीकेबल कर दिया गया पैन इंडिया। फिर EPF इंक्वायरीज़, इसमें 5 साल की लिमिट एंड कंप्लीशन विद इन 2 ईयर्स। गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की भी इसमें बात की गई है, सोशल सिक्योरिटी इन्हें भी प्रोवाइड किया गया है। और फिर है कम्यूटिंग एक्सीडेंट्स ट्रीटेड एज एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड। कम्यूटिंग एक्सीडेंट्स क्या होते हैं? जो ट्रैवल रिलेटेड ट्रैफिक इंसिडेंट्स जो होते हैं, ट्रैवलिंग के दौरान अपने काम पर जाते हुए या काम से आते हुए ट्रैवल के दौरान अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो इसके अंदर आता है, उसे भी एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड ही ट्रीट किया गया है। ठीक है, फिर फोर्थ है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। इसके तहत क्या है? फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप फॉर वर्कर्स 40+ जो हैं उनके लिए, एंड कवरेज एक्सटेंड्स इवन टू 1 वर्कर इन हैजार्डस वर्क। तो ये हमारे 4 नए लेबर कोड्स, थोड़ा सा याद रखिएगा इनको। अब आते हैं आगे। इन 2026 इसरो विल लॉन्च ओशन सेट अब्रॉड विच रॉकेट द फर्स्ट टू बी बिल्ड बाय इंडियाज प्राइवेट इंडस्ट्री। यह PSLV N1 ऑप्शन ए करेक्ट है। इसरो के चेयरमैन हैं डॉक्टर वी नारायणन। इन्होंने अनाउंस किया कि ओशन सेट सैटेलाइट विल बी लॉन्च इन 2026 यूजिंग द फर्स्ट कमर्शियली बिल्ड PSLV N1। ठीक है, 50% ऑफ PSLV डेवलपमेंट इज बीइंग शिफ्टेड टू एन इंडस्ट्री कंसोर्टियम लेड बाय HAL एंड L&T। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? पहला फुल्ली इंडस्ट्री लेड PSLV मैन्युफैक्चरिंग है। फ्रीज इसरो टू फोकस ऑन एडवांस्ड मिशंस एंड R&D, सपोर्ट्स आत्मनिर्भर भारत इन द स्पेस सेक्टर। रोल क्या रहेगा इसका? इंडस्ट्री कंसोर्टियम, मैन्युफैक्चरिंग, इंटीग्रेशन, एवियोनिक्स, टेस्टिंग, लॉन्च सपोर्ट, ये सब कुछ प्रोवाइड करेंगी इंडस्ट्रीज़ इसरो को। और इसरो टेक्नोलॉजी डिज़ाइन, मिशन अप्रूवल और लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है, और वी नारायणन इसके चेयरमैन हैं। ये वही चीज़ें हम देख चुके हैं। 15 अगस्त के दिन स्थापना हुई थी इसरो की। इससे पहले इनको स्पार था जो 1962 में स्थापित किया गया था 1969 तक, और इसी को बाद में इसरो बना दिया गया 1969 से। Who has been appointed as a whole time member of SEBI for a 3-year term? इनका नाम है संदीप प्रधान। 3 साल के टर्म के लिए सेबी के होल टाइम मेंबर ये बने हैं अश्विनी भाटिया को रिप्लेस करके। ड्यूरिंग द 7th NSA लेवल गैदरिंग ऑफ द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव हेल्ड इन न्यू दिल्ली ऑन 20 November 2025,
Participants reaffirmed the location of the CSCs यानी कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव्स परमानेंट सेक्रेटेरिएट. वेयर इज दिस सेक्रेटेरिएट बेस्ड? तो इसके नाम में ही कोलंबो है तो कोलंबो ही इसका आंसर होगा. कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का सेक्रेटेरिएट कोलंबो के अंदर है. और अभी नई दिल्ली के अंदर 20 नवंबर को 7th NSA लेवल मीटिंग हुई इसकी कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की. पर्पस था इसका स्ट्रेंथन रीजनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन अमंग मेंबर नेशंस. मेंबर इसके 6 हैं टोटल. इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, मॉरिशस और सेशल्स. फोकस एरियाज हैं इनके काउंटर टेररिज्म, मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, कम्बेटिंग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, एड्रेसिंग ट्रांसनेशनल थ्रेट्स. ऑरिजिन की बात करें तो 2011 में ये स्टार्ट हुआ था एज ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन इंडिया, मालदीव्स और श्रीलंका के बीच. फिर 2014 से 2020 तक की बात करें, मैकेनिज्म पॉज्ड. ठीक है, इंडिया और मालदीव्स के बीच में टेंशंस जो क्रिएट हुई थी, डिप्लोमेटिक टेंशंस, उसकी वजह से इसको रोक दिया गया. 2020 में रिवाइव किया गया और इसे रीनेम किया गया एज कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव. 2022 में मॉरिशस इसमें शामिल हुआ, फिर बांग्लादेश 2024 में और सेशल्स रिसेंटली अभी 6th मेंबर इसका बना है. ठीक है, नेक्स्ट है विच 2 कंट्रीज रिजेक्टेड इंडियाज बिड फॉर एक्सक्लूसिव बासमती मार्केटिंग राइट अंडर द WTO ट्रिप्स एग्रीमेंट. ये कंट्रीज़ हैं न्यूजीलैंड और केन्या. इन दोनों कंट्रीज़ ने इंडिया के बिड को रिजेक्ट कर दिया है फॉर एक्सक्लूसिव बासमती मार्केटिंग राइट्स, स्टेटिंग डोमेस्टिक लॉज टेक प्रेसिडेंस. बेसिकली क्या है ना, न्यूजीलैंड और केन्या ने इसलिए रिजेक्ट किया है क्योंकि वहाँ की जो डोमेस्टिक मार्केट है उनकी, उसको सुरक्षित रखने के लिए. राइस कल्टीवेशन भारत में, इसकी बात कर लेते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है भारत का. ग्रोन ऑन 1/4 ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया, फीड्स अबाउट 50% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन. India has the largest area under rice cultivation globally, grows between 8 degree to 35 degree north latitude and from sea level to 3000 meter altitude. Requires hot, humid climate with high humidity, prolonged sunshine, assured water supply. टेम्परेचर 21 से 37 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए होता है थ्रू आउट द क्रॉप साइकिल और रेनफॉल 150 सेंटीमीटर एनुअली इसको रिक्वायरमेंट होती है. अब यहाँ कुछ रेवोल्यूशन को भी रिवाइज कर लेते हैं. ग्रीन रेवोल्यूशन फूड ग्रेन्स को लेकर है, मेनली वीट के लिए. ब्लू रेवोल्यूशन फिश के लिए. येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड्स के लिए. गोल्डन रेवोल्यूशन फ्रूट्स और हनी के लिए. ब्लैक रेवोल्यूशन पेट्रोलियम के लिए. ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइज़र के लिए. पिंक रेवोल्यूशन अनियन और श्रिम्प के लिए. रेड रेवोल्यूशन मीट और टोमेटो के लिए. ब्राउन रेवोल्यूशन लेदर के लिए. सिल्वर रेवोल्यूशन एग या पोल्ट्री के लिए. वाइट रेवोल्यूशन मिल्क के लिए और एवरग्रीन रेवोल्यूशन ओवरऑल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए. इन विच नेशन इज़ द वेस्ट सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सिचुएटेड द रिसेंटली सीन इन द न्यूज़. ये नेपाल में लोकेटेड है वेस्ट सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट. और न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि नेपाल एक्सटेंड्स सर्वे लाइसेंस डेडलाइन फॉर द वेस्ट सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट. सेती रिवर में है ये, जो कि कर्नाली रिवर की ट्रिब्यूटरी है नेपाल में. कैपेसिटी है 750 मेगावाट की. स्टोरेज बेस्ड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये. stores water during monsoon and ensures year around power generation. रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट ये नहीं है. डेवलप्ड बाय नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड इंडिया, जो NHPC है हमारा, इसके द्वारा डेवलप किया गया है अंडर अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल. लोकेशन ये देख रहे हैं. अभी हम 22 नवंबर की करंट रिवाइज कर लेते हैं. फातिमा बॉश फ्रॉम मैक्सिको वन द 74th मिस यूनिवर्स पेजेंट हेल्ड इन थाईलैंड. Dr. L. Murugan inaugurated the Waves Film Bazaar at IFFI Goa. Tennis legend Roger Federer was elected to the International Tennis Hall of Fame class of 2026. तुर्की होस्ट करेगा COP31 को आफ्टर रीचिंग अ कॉम्प्रोमाइज़ विद ऑस्ट्रेलिया. रीजनल ओपन डिजिटल हेल्थ समिट नई दिल्ली में हुई. राबी अलामुद्दीन एंड पेट्रिसिया स्मिथ वन द नेशनल बुक अवार्ड्स इन 76th नेशनल बुक अवार्ड्स इन मैनहट्टन. नीतीश कुमार अपने 10th टर्म के लिए बिहार के CM बन गए हैं. क्रिकेटर शाई होप बिकेम द फर्स्ट बैटर इन ODI हिस्ट्री टू स्कोर सेंचुरीज अगेंस्ट ऑल 11 अदर ICC फुल मेंबर नेशन. इंटेक लॉन्च्ड द प्रोजेक्ट गज लोक टू सेलिब्रेट द बॉन्ड बिटवीन एशियन एलिफेंट्स एंड ह्यूमंस. M. Salman Basir has been elected as the new chairman of the Karnataka Planters Association. अब आगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रिवाइज कर लेते हैं. तो यहाँ पहले में हमें इनको क्या करना है, लैंड यूज़ कैटेगरी और डिस्क्रिप्शन इनको मिलान करना है ना, मैच द फॉलोइंग करना है. तो मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स, ये कैटेगरी जो है ये शो करती है प्राइवेटली ओन्ड लैंड को अंडर ऑर्कर्ड्स और अंडर ऑर्किड्स एंड फ्रूट ट्रीज. फिर है दूसरा कल्चरेबल वेस्ट लैंड. दिस रेफर्स टू द लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर ओवर 5 years.
करंट फेलो किसे कहते हैं? करंट फेलो का मतलब है लैंड लेफ्ट फेलो फॉर 1 और लेस देन 1 ईयर, और फेलो अदर देन करंट फेलो ये होता है लैंड लेफ्ट फेलो फॉर मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 5 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पर वही सब जो ये ऑप्शन में है ना, ये सब दिया गया है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट आते हैं, फॉर एवरी 1 डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड द लोकल टाइम चेंजेस बाय 4 मिनट्स। इसको आपने पढ़ा ही होगा ज्योग्राफी में, बहुत स्टार्टिंग में इसी को पढ़ते हैं हम। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस जो होता है उसका मतलब है 4 मिनट टाइम डिफरेंस। इसी के हिसाब से ग्रीनविच मीन टाइम से हमारे यहाँ का जो टाइम है वो चेंज हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज? देखते हैं, पहला स्टेटमेंट है रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। करेक्ट है। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये भी सही बात है, तो दोनों ही यहाँ पर सही होंगे। रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं सनलाइट, विंड, वाटर, फॉरेस्ट, और नॉन रिन्यूएबल होते हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और मिनरल्स। अब लास्ट में क्वेश्चन आप लोग के लिए, इन द सोलर सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग स्पिन्स ऑन इट्स साइड कंपेयर्स टू अदर प्लैनेट? वीनस, सैटर्न, यूरेनस या फिर नन ऑफ दीज? आंसर बताइएगा इसका कमेंट में। और इसी के साथ इस वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।